आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनतंत्र का जन्म और उसके प्रश्न और हल। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। उत्तर, पराधीनता की समाप्ति और स्वाधीनता की प्राप्ति कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद है, अर्थात जनता समय आया अपना जनतंत्र को कायम करने का है। दूसरा प्रश्न है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन अबोध मुख मिट्टी की मूरत के रूप में किया है और जो शब्द कुछ सहती आ रही है, गहन वेदना में भी जो मुख नहीं खोल पाई। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि की यह कहकर उनका प्रतिवाद करता है। कवि के अनुसार राजनायक लोगों की दृष्टि में जन फूल या दूधमुही बच्ची की तरह, क्योंकि अब तक राजनायक सोचते आ रहे थे कि जनता पर राजा का अधिकार होता है, जब चाहो उससे अपना राज सिंहासन सजा लो, अथवा दूधमुही बच्ची की तरह जनता को कुछ देकर उनका मन बहलाकर राज्य का उपभोग कर लो, जिसका प्रतिवाद कवि ने जनता को भगवान कहकर किया है, जो सड़क पर पत्थर तोड़ने या खेतों में काम करते मिलेंगे। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। कवि जनता के स्वप्न का चित्र अजय जो अंधकार का भी वक्षस्थल चीर डाले, इस प्रकार उमड़ता हुआ खींचा है। प्रश्न 5, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। भारत के विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़ जनता के हित का है। कई 33 करोड़ भारतीय जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा की ही रक्षा होता है। कवि की दृष्टि में आज का देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। कवि की दृष्टि में आज का देवता जनता है, जो सड़क पर गिट्टी तोड़ते या खेत खलिहानों में काम करते मिलेंगे। कविता का मूल भाव है, संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। कविता मूल भाव सारांश है। जनता जन्म की व्याख्या करें। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इथलाती है। व्याख्या करें। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य गठ जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि राष्ट्र कवि रणधारी सिंह दिनकर जी हैं। भारत सदियों के बाद स्वतंत्रता पाकर जनतंत्र की स्थापना के लिए भारत लोक प्रयासरत है। मानव सदियों की ठंडी बुझी राख को आग पुनः सुबुगा उठी है तथा मिट्टी भी सोने की ताज पहनकर इथलाती रही है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में नहीं उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ है, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पास गोधूली भाग 2 के काव्य खंड जन्म शीर्षक कविता से ली गई, जिसके रचयिता रणधारी सिंह दिनकर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जनता के बल महत्व दर्शाया है। जनता की हुंकार से राजाओं का महल ढह जाता है, जनता की सांस से राज का ताज उड़ जाता है। जनता की राह को समय भी नहीं रोक सकता। जनता जिधर चाहती है समय भी उसी ओर मुड़ जाता है।